हाय एवरीवन, दिस इज रॉबिन शर्मा। हमारे एसएससी सीएचएसएल 2021 के पेपर जो कि 2022 में आपके कराए गए थे, उसके इस डिस्कशन को हम कर रहे थे। मैंने अभी तक आपके साथ जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश की 24 मई की इस शिफ्ट के पेपर्स का डिस्कशन आपके साथ शेयर किया था। इस क्लास के अंदर, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैं डिस्कशन करूंगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा, देखो उसके बहुत ज़्यादा बेसिक्स में मैं नहीं जाऊंगा। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड जो अप्रोच होनी चाहिए चीज़ों को सॉल्व करने की, उस पर आधारित मैं अपने इस सेशन को आपके साथ लेकर डिस्कशन करूंगा। अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा ये नाम सर्च करके। आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे पर्सनली मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए बिना समय को इधर उधर किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये आपको एक इक्वेशन टाइप की चीज़ यहाँ पर दी गई है और पूछ रहे हैं कि इसकी वैल्यू यानी कि इसका मान कितना होगा। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपको बॉड मास का नाम याद रखना है। ये जो बॉड मास चीज़ होती है, ये होता क्या है, इसके ऊपर मैं एक आपको हल्का सा फटाफट से बता देता हूँ। देखो, ये एक आपका सीक्वेंस होता है आपको अपने किसी भी स्टेटमेंट को सॉल्व करने का, यानी कि इस ऑपरेशन को लगाने का। बी से आपके ब्रैकेट्स होते हैं, उसे आपका ऑफ, यानी कि आता है ना कभी कभी कि ऑफ ऑफ दिस ऑफ समथिंग। डी से आपका क्या होता है, डिवीजन होता है। एम से आपका मल्टीप्लिकेशन, ए से आपका एडिशन और आपका एस से आपका सब्ट्रैक्शन। तो इस सीक्वेंस में आपको अपने ऑपरेशन की प्रायोरिटीज देखनी होती हैं। तो चलिए यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले हमें ब्रैकेट देखने होंगे। ऊपर भी ब्रैकेट है, नीचे भी ब्रैकेट है। ऊपर के ब्रैकेट को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, नीचे के भी ब्रैकेट को कर सकते हैं। तो चलिए, इसका सॉल्यूशन आपको क्या देगा, 64 + 4 आपका 68। नीचे क्या है, नीचे है आपका 5 का स्क्वायर, ये आपका कितना बन जाएगा, आपका 25 बन जाएगा। और माइनस में आपका चल रहा है ये वाला जो ब्रैकेट है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। और 49 में से आप 41 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 8 आएगा। तो इस प्रकार की ये चीज़ आपके सामने आती है, यानी कि आपको एक्चुअली में जो निकालना है वो निकालना है 68 डिवाइडेड बाई 17। और 17 को 68 से जब आप कट करते हैं, 68 को 17 से जब आप कट करते हैं, तो वैल्यू आपके पास कितनी आती है, 4 आती है। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होता। आप भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैं एकदम फटाफट फटाफट से आपको कराता हूँ। आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, यानी कि चतुर्थानुपाती आपको बताना है 5, 6 और 8। अगर आपको 3 नंबर दिए गए हों और आपसे पूछ रहा हो कि आपके फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो आपको क्या करना होता है, 4 नंबर आप ऐसे मान लीजिएगा, ए अपॉन बी विल बी इक्वल टू सी अपॉन डी। तो यहाँ पर जो ये आपको डी नज़र आ रहा है ना, यही आपका क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल वैल्यू है। तो चलिए, ए बी आपका 5, 6 हो जाएंगे और सी आपका 8 हो जाएगा। उस हिसाब से कर देते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू आपका 8 डिवाइडेड बाई एक्स। अब इस x या फिर d कुछ भी मान लीजिए जिसको आपको कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका 48 डिवाइडेड बाई 5, और आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 9.6। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाता करेक्ट। आगे आइए, अगला क्वेश्चन। ये आपसे पूछ रहे हैं कि पुस्तकों का एक सेट पैक करने के लिए गौतम को एक निश्चित ऊंचाई का कार्टन मिला जो कि 48 इंच लंबा और 24 इंच चौड़ा था। यदि ऐसे कार्टन का आयतन आपको 22.5 क्यूब फीट दिया गया, तब प्रत्येक कार्टन की आपको ऊंचाई बतानी है। और आपको ये भी बताया गया है कि 1 फुट के अंदर आपके 12 इंच होता है। ये बहुत ही बेसिक से यूनिट्स होती हैं। तो क्या करना है भाई यहाँ पर आपको, मैं आपसे वॉल्यूम की बात करूँ, कुछ जो आपका कार्टन का वॉल्यूम है, क्या कर कहोगे आप, आपको पता है कि आपकी इसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 48 मुझे इसकी लंबाई दी गई थी, 27 मुझे इसकी चौड़ाई दी गई थी, हाइट में मान लेता हूँ कि वो h है। अब इन्होंने मुझे जो इसका वॉल्यूम दिया है, वो वॉल्यूम किस में दिया है, आपका फीट के अंदर। ठीक है, 22.5 स्क्वायर फीट, क्यूबिक फीट सॉरी। तो अगर मैं यहाँ पर आपका लिखता हूँ वॉल्यूम को 22.5, और मुझे क्या करना है, इसको आपका इंच में करना है, और आपका क्यूब है, तो आप अगर पता है आपको 1 फुट के अंदर 12 इंचेस होते हैं, तो क्यूब के अंदर आपको 12 का क्यूब का इससे मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर लिख दोगे 48 इंटू 27 इंटू एच। अब आप एच के लिए इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या हो रहा है यार, लैपटॉप फ्लक्चुएट पता नहीं क्यों कर रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या भाई, ऐसे मत कर यार। ठीक है, आप समझ रहे हो। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसमें ज़्यादा आपको टाइम मैं वेस्ट नहीं कराऊंगा, और इसके बाद फाइनली आप अपनी यहाँ से एच की वैल्यू निकाल देंगे। जो भी एच की वैल्यू आएगी वही आपका उत्तर हो जाएगा। आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मैं इसमें से एक 12 को हटा दूं अगर,
तो ये आपका 4 बार काट लेगा। 4 से अगर मैं आपका इसको कट करूँ तो ये आपका 5, मतलब आप देख लीजिएगा आपका लगभग-लगभग कितना आएगा। यहाँ पर आपका 144 है या फिर 144 से इसके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, डिवाइड उसको 27 से कर दीजिएगा। आपको h की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। आंसर आप याद रखना चाहें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका आएगा 30 इंचेस। ठीक है? तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट को मैंने स्किप कर दिया है, नेसेसरी टाइम वेस्ट मैं यहाँ पर आपका नहीं करूँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ये आपसे क्या पूछ रहा है। ये कह रहे हैं कि भई 18 रुपए प्रति किलो की दर से 5 किलोग्राम गेहूँ को एक दूसरे प्रकार के 2 किलोग्राम गेहूँ के साथ मिलाकर 20 रुपए प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त किया जाता है। महँगे गेहूँ का मूल्य आपको ज्ञात करना है। आई थिंक सवाल की लैंग्वेज को आप समझ गए होंगे कि 5 केजी 18 रुपए पर केजी से आपने अपने व्हीट को खरीदा है। उनकी मिक्सिंग है किसके साथ? 2 केजी जो कि दूसरे टाइप के आपके व्हीट हैं। और वहाँ पर जो मिक्सचर होता है उसकी कॉस्ट आपको 20 रुपए पर केजी पड़ रही है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो महँगे वाले आपके थे, वो कितना होता है? देखो करने के कई सारे तरीके होते हैं। आप एलिगेशन लगा लीजिए, आप दुनिया भर के तरीके लगा लीजिए। मैं कहता हूँ कि भई आपका जो ये 2 रुपए वाले केजी हैं, इसकी जो क्वांटिटी है आप मान लीजिए, मतलब जो 2 केजी आपने खरीदा है, इसका रेट आप मान लीजिए कि इसका रेट है आपका वाई रुपीज़ पर केजी। इसका रेट मान लीजिए आप 2 केजी वाले जो आपके पास व्हीट थे। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आप 20 पर केजी पे बेच रहे हो तो आप मिश्रण बेच रहे हो, मिक्सचर बेच रहे हो। तो 5 आपके ये रहे, 2 आपके ये रहे, टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। अरे क्या हो रहा है यार? और उसके बाद अगर मैं टोटल कॉस्टिंग की बात करूँगा तो आपकी 20 के बराबर थी। 5 आपके केजी जो थे वो आपके 18 रुपए प्रति केजी के हिसाब से थे और 2 केजी जो है उसकी कॉस्टिंग आपने वाई मानी है। तो वाई कैलकुलेट आपको यहाँ पर करना है, ये कितना हो गया आपका 90 हो गया, प्लस आपका 2y हो गया और ये आपका 140 हो गया। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 25 रुपये पर केजी आपकी वैल्यूएशन होगी। बी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे आइए भाई। कॉट 75 की आपको वैल्यू दी गई है, आपसे कॉट 15 की वैल्यू पूछी गई है। ऐसे सवालों को करने में दुनिया भर का आपको काम नहीं करना होता है, बहुत बेसिक से सवाल होता है, ठीक है? तो चलो मैं एक्सप्लेन करने के लिए लिख देता हूँ। कॉट 75 को आप 90 माइनस 15 लिख सकते हैं ना? तो कॉट 90 माइनस 15 की वैल्यू दी गई है आपको 2 माइनस रूट 3। तो कॉट 90 माइनस 15 अगर मैं बात करूँगा तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका tan 15 हो गया। तो tan 15 की वैल्यू बेसिकली मुझे 2 माइनस रूट 3 दे रखी है। मुझे बताना कितना है? कॉट 15 की। अब आपको पता है कि tan 15 से कॉट 15 निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? उल्टा कर दूँगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि कॉट 15 की वैल्यू कितनी होगी तो आप कहोगे कि 1 माइनस 2 रूट 3। अब इस 1 माइनस 2 रूट 3 को आपको सिंप्लीफाई करना है तो ये आपका 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 से ऊपर-नीचे आपने मल्टीप्लाई कर लिया। ऊपर आपका बन गया 2 प्लस रूट 3, नीचे आपका a माइनस b और आपका a प्लस b का फॉर्मेशन बन गया और नीचे आ जाएगा आपका कितना? 1 तो 2 प्लस रूट 3 आंसर आ जाता है यहाँ से। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि इन अ गवर्नमेंट स्कीम, एक सरकारी स्कीम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड बिफोर द ड्यू डेट, यानी कि ड्यू डेट से पहले आपका बिल पे कर दिया गया। वन गेट्स अ रिडक्शन ऑफ 5%। अगर वो ऐसा कर देता है ना ड्यू डेट से पहले तो उसके टोटल बिल पर उसको 5% की छूट मिलती है। अगर वो आपका बिफोर द ड्यू डेट, हमने बात करी, क्या बोल रहे हैं? बाई पेइंग द बिल बिफोर द ड्यू डेट अ पर्सन गॉट अ रिडक्शन ऑफ ₹20। इलेक्ट्रिसिटी बिल बताना है यार। इन्होंने सीधे सीधे करके आपको क्या दे रखा है? इन्होंने ये जो 5% की वैल्यू है ना वो आपको दे रखी है कितनी, यानी कि मैं 5% ऑफ जो आपका बिल है, ऑफ जो आपका बिल है उसकी वैल्यू इन्होंने आपको 20 रुपीज़ दे रखी है। अब आपसे पूछ रहा है कि बिल की वैल्यू कितनी होगी, तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है तो बिल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 आप कर देंगे, ये आपका 4 बार जाएगा और आपका बिल कितने रुपए का हो जाएगा? 400 रुपए का हो जाएगा। ये सिर्फ मैं सॉल्व करने के लिए आपको बता रहा हूँ, वरना ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत होती नहीं है एक्चुअली। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आज शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग अ बुक एट 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द प्रिंटेड प्राइस आपको बताना है। यार ये बहुत ही मतलब सिंपल सा होता है। आपने देखा होगा जब मैं आपसे सीपी की बात करता हूँ यानी कि कॉस्ट प्राइस की बात करता हूँ तो ये कितना होता है आपका? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज से आप इसको एसोसिएट कर देते हैं। जब मैं प्रिंटिंग प्राइस या फिर मार्क प्राइस मैं आपसे बोल दूँ तो इसको आप 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज से डिनोट करते हैं। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं। अभी कैसे आता है उस पर नहीं जाएँगे, ये सबको पता है। तो कॉस्ट प्राइस की बात करूँ, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है आपका? 10% था। तो सीपी यहाँ से आप एक तरीके से अभी आपको 90 दिख गया।
प्रिंटेज प्राइस में प्रॉफिट आपका कितना है, 12% है, तो मेमोरी या फिर प्रिंटिंग प्राइस आपका कितना हो गया, 112 हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू 12 थी ना। अब इसके बाद इन दोनों का रेशो आपसे पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 90 है, प्रिंटिंग प्राइस कितना है, 112 है, इन दोनों का रेशो कितना हो जाएगा, 45-56। 45-56 आपको कहाँ दिया गया, यहाँ पर दिया गया है, विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, आसान सवाल है। अगला सवाल देखिए भाई, आपसे पूछ रहे हैं कि अ थीफ वाज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 225 मीटर, यानी कि 225 मीटर की दूरी से पुलिसमैन के द्वारा एक चोर को देख लिया गया। व्हेन पुलिसमैन स्टार्टेड द चेज, जो थीफ है वो भी भागने लग गया। इफ द स्पीड ऑफ थीफ, आपको चोर की स्पीड दी गई है, पुलिसमैन की स्पीड दी गई है, बताइए कि जब उनके रन की शुरुआत हुई तो पुलिसमैन उसको कहाँ पर पकड़ लेगा, पकड़ने की बात चल रही है भैया। भाई देखो, दोनों एक ही दिशा में आपके दौड़ रहे हैं, पुलिसमैन भाई साहब 13 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, चोर वाले भैया 11 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। तो रिलेटिव जो स्पीड है वो कितनी है, 13 - 11 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और ये जो चोर भाई साहब थे, इनके बारे में पता कहाँ चला था, जब वो 225 आगे थे। अब मैं यहाँ पर आपसे कहता हूँ कि आपको ये किस में दिया गया है, मीटर में दिया गया है, ये किलोमीटर पर आवर में है। तो इस 2 को आप अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, सभी को पता होगा 5/18 से करते हैं। तो ये आपका 5/9 मीटर पर सेकंड इनकी रिलेटिव स्पीड है। अब मुझसे क्या पूछा था भाई, मैं यहाँ से समय निकाल लेता हूँ, ठीक है, मैं समय निकाल लेता हूँ, उसके बाद देख लूंगा कि इस चोर की कितनी आगे जाकर इसको पकड़ लिया गया था। तो मैं समय की बात करूँ तो समय क्या होता है आपका, दूरी बटे चाल होता है। दोनों के बीच में दूरी कितनी थी, 225 मीटर की थी। चाल दोनों के बीच में कितनी है रिलेटिवली, 5/9। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 से आपका कितना कट जाएगा, 4, आपका 9, नहीं नहीं 5, 45 से 5 बार, 45 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका, 405। 405 सेकंड इनको टाइम लगता। अब 405 इनको टाइम लगता है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 से, उस हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि थीफ कितनी आगे है, तो आप कहोगे कि यहाँ पर अगर डिस्टेंस निकालनी हो, दूरी निकालनी हो, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितनी है थीफ की, 11। समय कितना है, पहले मैं इसको आपका, क्योंकि ये आपका किस में था, किलोमीटर पर आवर में, मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा आपके मीटर पर सेकंड में, 15/18 कर दिया। और जो आपका समय था वो कितना है यहाँ पर, 405, तो 405 की आप इस पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, सिंप्लीफाई करके आप देख लेना जितना भी आ रहा है। 9 से कट रहा है क्या ये, हाँ 9 से कट रहा है, 36, 45, ये आपका 2 बचा है नीचे। अब आप इसकी 45, ये आपका कितना हो गया, 55 इंटू 45 और डिवाइडेड बाई आपका 2, इसकी वैल्यूएशन आपको निकालनी है, वैल्यूएशन निकाल कर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, पहला वाला आंसर बन जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे आइए भाई, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इन 4 विकल्प में से बताना है कि कौन सी संख्या 3 से आपकी विभाजित हो जाती है, विभाज्य है। यार विभाज्य का करने का क्या ऑप्शन होता है, हम इन सारे के सारे डिजिट्स को जोड़ देंगे और डिवाइड करके देख लेंगे 3 से, सारे के सारे डिजिट्स को जोड़ लेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे 3 से, सारे के सारे डिजिट्स को जोड़ लेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे 3 से, सारे के सारे डिजिट्स को जोड़ लेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे 3 से। अब आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि कौन सा हो रहा था। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली अ सम अमाउंट टू इतने इन 2 years एंड इतने इन 3 years, सम के बारे में बताना है। कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, 2 साल और 3 साल तक का आपको बता रखा है कि टोटल आपका जो सम बन रहा है वो कितना बन रहा है, और फाइनली आपसे पूछ रहे हैं कि सम की वैल्यू कितनी होगी। यार मैं आपसे कहता हूँ कि इन दोनों वैल्यू को आप लिख लीजिए, मतलब वो फॉर्मूले पर लेकर नहीं जाऊंगा, आप ऐसे कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 2 साल, मतलब 3 साल वाले को 2 साल वाले से डिवाइड कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका 11,979 डिवाइडेड बाई 10,890। अब इसके सामने जो वैल्यू लिखते थे वो कैसे लिखते थे कि प्रिंसिपल होता है 1 + रेट अपॉन 100 की पावर 2 होता है। यहाँ पर भी वो ऐसे ही होता है कि पी होता है 1/r, ये अच्छा 3 आएगा ना, ऊपर 3 होगा और नीचे 2 है, तो ये सारा कट कट ही जाएगा ना आपका। तो कुल मिलाकर रेट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पर कितनी, वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, 1 + r/100 आपका यहाँ रहेगा। इन दोनों को आप डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करके आपका कितना बन रहा है, ये आपका 1.1 बन रहा है।
तो यहाँ पर मैं आपका इसको लिख देता हूँ 1.1। इस 1 को उधर लेकर आओगे तो R/100 की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी, 0.1। तो R की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है आपकी, 10%। ठीक है। और अगर आपने 10% निकाल लिया है तो आप निकाल सकते हैं, आप 2 साल वाले के अंदर डाल दीजिए इसको, तो कितना बन जाएगा आपका 10, 8890 इंटू पी की पावर ये 1.1 की पावर 2। पी को लेकर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना बन जाएगा आपका 1.21। 1.21 से आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, आगे आता है। ये आपका डीआई का सवाल देख लेते हैं। देखो आपसे क्या पूछ रहा है। ये प्रोडक्शन है, आपको यहाँ पर कंपनीज की इन हर सालों के अंदर दी गई है, पी क्यू आर की सालाना आपको। ये क्या हो गया यार, अरे भाई, अच्छा ठीक है, ठीक है भाई। ये आपको साल दिए गए हैं, इन सालों में पी क्यू आर की रिस्पेक्टिवली आपको वो दे रखी है प्रोडक्शन। ओके, और कौन कौन सी पी है, कौन सी क्यू है, कौन सी आर है, वो आपको दिया गया है। अब जरा सवाल की तरफ आता है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी पी इन पीरियड 17 से 19 टू द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी क्यू इन द सेम पीरियड। भाई देखो, आपसे पूछ रहे हैं आपका रेशो, अनुपात, कंपनी पी का 17 से 19 के बीच में एवरेज और कंपनी क्यू का 17 से 19 के बीच में एवरेज, पी और क्यू का ये जो एवरेज प्रोडक्शन है उनका अनुपात बताना है। तो आइए भाई इधर की तरफ हम पी की बात कर लेते हैं। पी की बात कर लेते हैं, आपका 17 से 18 के बीच में, 17 से 19 था ना, 17 से 19 के बीच में। तो आइए पी की बात करता हूँ, ये वाला है ना आपका पी। तो आपका क्या हो गया, 17 से 25 के लिए 25, 50 और 40। 25, 50 और 40 हो गया ना। अब 25, 50 और 40 का आप सम करिए, कितना हो गया, 25, 50 और 40 का सम हो गया आपका 115। और 115 का आप निकालोगे एवरेज तो डिवाइडेड बाई 3 होगा, ये पी की वैल्यू है। अब क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यू आपका सेम ईयर में पूछ रहा है, ये वाला है भाई आपका क्यू। तो 35, 40 और 50, 35, 40 और 50 की वैल्यू कितनी होगी, 125 डिवाइडेड बाई 3। ये क्यू का एवरेज है। अब इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो 115 और 125 ही अनुपात हो जाएगा ना। तो आ जाइए, 115 अनुपात 125 ही आपको निकालना था, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 23/25 आपका उत्तर हो जाता। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। आ गया ये आपको बोल रहे हैं कि भैया आपको ड्रेस कलर दिए गए हैं, कितने कितने प्रतिशत, कौन कौन है। अब सवाल देखते हैं, सवाल क्या पूछ रहा है। पीले रंग की पोशाक त्रिज्या खंड जो कि 10% दिखाता है, पहनने वाले छात्रों की संख्या क्या क्या है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वोर येलो कलर ड्रेसेस सेक्टर जो कि आपका 10% है, वो आपका कितना है। अब यार क्या पूछ लिया इसने, अच्छा टोटल आपके 60 छात्र थे ना। अब आप 60 का 10% ही तो है यार, ये क्या मतलब, ये पूछ रहा है आपके 60 का 10% कितना होगा, ये पूछना चाह रहा था आपसे। तो 10% कितना होगा भाई, 6 होगा। ऐसे सवाल भी देते हैं क्या ये CHSL वाले। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। एक क्लास के अंदर आपके 39 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज वेट आपको 51 kg दिया गया है। अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं टीचर को भी तो एवरेज वेट हो जाता है इतना। टीचर भाई साहब का आपको वेट बता देना। देखो यार, ऐसे सवालों को करने में आपको कुछ नहीं करना होता है। आपका वेट कितने से इंक्रीज हो रहा है, 51 से 51.02 होने के लिए आपका 0.2 इंक्रीज हुआ है। अब आपके जो स्टूडेंट्स थे, जो 39 स्टूडेंट्स थे, उसी का तो मल्टीप्लीकेशन करना होगा, आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना ही तो आपका वो इंक्रीज हुआ है। इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 2 51.2। हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली में देखो मेरी बात सुनो, मैं दोबारा से बताता हूँ, मैंने गड़बड़ कर दी। इन दोनों के बीच में इंक्रीज देखिए, आपका 0.2 का इंक्रीज है। तो 0.2 इंटू 39 और इसमें आपको ऐड करना होगा जितना बढ़ के हुआ है, यानी कि 51.2, क्योंकि यही तो इंक्रीज लेकर आए हैं भाई साहब, टीचर भाई साहब। तो 51.2 में आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बनेगा भाई आपका, ये आपका 8 है, ये आपका कितना हो गया, 7.8 है ना, 7.8 हो जाएगा ना। हाँ, 8.8 होगा ना, कितना होगा, ये आपका एक हो गया 7 पॉइंट, तो ये आपका इतना आ जाएगा, प्लस इसमें करेंगे तो आपका 59 आ जाएगा। तो बी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि सम ऑफ मनी हो जाता है इतने कितने के रेट पर, इतने के रेट पर, अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहा है आपका 2 साल के लिए, सम कितना था। यार ये ऐसे सवाल करेंगे क्या।
आपको रेट दिया गया है 16, 16 की जो औसतन वैल्यू होती है, मतलब रेशो वैल्यू होती है, वो कितनी होती है? 4/25, या ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। यानी कि पहले साल अगर 25 था, अगले साल कितना हो गया? 29 हो गया, यानी कि 25 प्लस 4 हो गया। उसके बाद अगले साल 25 था, फिर 29 हो जाएगा। कर लो भाई इनका सारा का सारा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो। हाँ, समझ रहे हो बात को? तो आप इनका वो कर लीजिए और बता दीजिए यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा आपका? 33641 समथिंग, है ना? नहीं नहीं, गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। अब यहाँ पर देखो, अच्छा हाँ ठीक है ना, 3364 ही आएगा ना। तो 3364 आ गया इसका मल्टीप्लिकेशन, और वो इतना दे दिया गया है। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 2500 आंसर यहाँ पर हो जाता। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होता। आई थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो दे रखी है आपको 3364, है ना? अब इतनी वैल्यू अगर इसके पास आपके पास है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप आराम से निकाल सकते हैं, ये आपका इतना वैल्यू हो जाएगा। गड़बड़ तो नहीं कर दी क्या मैंने कुछ? नहीं ठीक है ना, ऐसे ही तो होता है। हम्म, 2500 ही आएगा ना भाई। इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको कितना दे रहा है? 1 दे रहा है। 25 × 25, और मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है? 4 आपका यहाँ पे था, इन दोनों का मल्टीप्लाई इनटू उसमें 4 करना होगा हमको। तो 25 25 कितना हो गया? 625, 625 इंटू 4 कितना होगा? इतना ही तो होगा। ठीक है यार, ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो बात को? भाई मैं आपसे कह रहा हूँ 20। अच्छा इसका देखो, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ यार, मैंने ना आई थिंक गड़बड़ कर दिया। 60 की जो आपकी रेशियो वैल्यू होती है ना, वो 4/25 होती है, यानी कि आपका 25 से जो चीज़ हो रही है वो आपकी 29 हो जा रही है। अगले साल भी 25 से 29 होगी। अब 29 इंटू 29 की वैल्यू कितनी होती है? 29 इंटू 29 की वैल्यू कितनी होती है? आप ऐसे लिख लीजिएगा, 29 इंटू 29, ये आपको दिया गया था आपके सवाल के अंदर 3364। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप एक की वैल्यू निकालोगे तो आप इसको कट कर लीजिएगा, कट करके आपके पास एक की वैल्यू आएगी 4। अगर एक की वैल्यू 4 है तो इनकी वैल्यू कितनी होगी? तो आप 25 × 25 × 4 आपका आंसर होगा, जिसकी वैल्यू आपको 25,000 मिल रही है। ये कहना चाह रहा था। तो एक्सप्लेनेशन में सही से नहीं कर पाया था पीछे, इसलिए मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, सरफेस एरिया स्फेयर का आपको इतना दिया गया है, रेडियस आपको बतानी है। यार ये आसान सवाल होता है ना। अब जो सरफेस एरिया कितना होता है आपका? 4πr² होता है। 4πr² की आपको 1386 वैल्यू दी गई है। अब आपसे यहाँ पर यार ये रेडियस निकलवाना है, तो रेडियस तो निकाल सकते हो ना आप, है ना? निकाल लोगे ना, या छोड़ दो इसको? कर लोगे, चलो बता देता हूँ। r² की वैल्यू 1386 डिवाइडेड बाई 4, पाई की वैल्यू 22/7 लिख लीजिएगा। अब यहाँ 11 से कट कर लीजिएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद आर कैलकुलेट आप कर लेंगे। ठीक है, बस ये कैलकुलेट करना है। रेडियस उन्होंने पूछा था, अंडर रूट ले लीजिएगा इस वैल्यू का आगे चल के, और आपका आर की वैल्यू आ जाएगी। If the numerator of a fraction is increased by 50% and the denominator is diminished by 28%, तो वैल्यू फ्रैक्शन की आपकी इतनी हो जाती है। ओरिजिनल फ्रैक्शन बताइए। यार ये सवाल कराने की ज़रूरत है क्या? एकदम आसान से आपके होते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि भाई बता लीजिए कि भाई जो आपका न्यूमरेटर है वो 50% से आपने बढ़ा दिया, तो 50% से बढ़ाकर आपने मान लो वो एक्स था, तो 150x हो गया वो, है ना? तो 150 अगर आपने इसको किया है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख लीजिए, जो आपका मन करे, 3x/2 भी लिख लीजिए। 28% से आप कम कर रहे हो, तो आप इसको 72y डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका 18y डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा। ये आपका डिनोमिनेटर है, ये आपका न्यूमरेटर है। अब इनको कर दीजिए आप डिवाइड, ले आइए इसको नीचे, तो 3x/2 डिवाइडेड बाई 18y डिवाइडेड बाई 25, इसकी वैल्यू आपको दी गई है सवाल में 25 डिवाइडेड बाई 36। ठीक है, तो 25 से तो आपका 25 कट जाएगा, 18 से आपका ये 2 बार कट जाएगा, तो और ये 2 से आपका ये 2 कट जाएगा, तो कितना आ गया आपका? x/y की वैल्यू, और 3 आपका इधर की तरफ नीचे आ जाएगा, x/y की वैल्यू आ गई 1/3। यहाँ पर आपका आंसर होगा विकल्प नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ये आपसे फिर से वही सब करा रहा है। ठीक है, और अब यार ये तो मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे। इसको आप देख कर ही समझ पा रहे हो कि आपको ये इस प्रकार का दे रखा है कि a+b² दिया हुआ है और -4ab दिया हुआ है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये आपका एक्चुअली में क्या बनता है? a - b² ही तो बनता है।
तो यानी कि आपको 957 और 932 का डिफरेंस पता होना चाहिए, है ना? तो 957 932 का डिफरेंस कितना होगा? 25 होगा। 25 का स्क्वायर आपको बताना था, जो कि आपका 625 आंसर यहाँ पर आपको दे देगा। आगे आइए, सरफेस एरिया आपको स्फेयर का दे रखा है, आपसे पूछ रहे हैं कि वॉल्यूम कितना होगा। यार देखो आसान है, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको 64 पाई दे रखी है। तो यहाँ से आप आर की वैल्यू तो देखते ही बता सकते हो कि 4 सेंटीमीटर आएगी। कैसे आएगी कि भाई यहाँ पर पाई से आपका पाई कट गया, 4 से आपका ये 16 हो गया, और आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 16 है तो आर की वैल्यू 4 हो जाएगी। वॉल्यूम कितना होता है स्फेयर का? 4 पाई आर क्यूब होता है। अब यहाँ पर डाल लीजिएगा, आपका कितना आ जाएगा? डायरेक्टली आंसर 256 आ जाएगा ना, 256 डिवाइडेड बाई 3 पाई, ये उत्तर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑन रिड्यूसिंग द मार्केट प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाई 28 रुपीज, शॉपकीपर को गेन हुआ 20% का। अगर कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का 560 था और उसको मार्क प्राइस पर बेचा जाता, तो गेन परसेंट कितना होता? यार ये बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें किसी को कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको एक्चुअली में जब 28% का, आप 28% नहीं 28 रुपीज का रिड्यूस किया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको गेन हो रहा है कितना? 20% का। और सीपी आपको दे रखा है 560। तो सीपी अगर आपके पास 560 है, 560 के हिसाब से आप अपना एसपी कैलकुलेट कर सकते हैं ना? समझ रहे हो बात को? कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? वो गेन कर रहा था कितना? 20%। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भाई 20% जो आपके पास आ रहा है वो कैसे आ रहा है कि आप एसपी में से अपना सीपी निकालिए, 560 निकालिए, डिवाइडेड बाई 100, 560 कीजिए, सीपी होता है यहाँ पर नीचे। तो करने के अलग अलग तरीके हैं। देखो भाई, आपके अलग तरीके हो सकते हैं, मेरे कुछ अलग तरीके होता है। तो यहाँ से आपका एसपी कितना आ जाएगा? एसपी आ जाएगा आपका 672। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? समझ जाइएगा। तो अगर एसपी आपके पास इतना है, आपको पता है कि आपने जो वो लिया था, अगर आपने रिड्यूस किया था, अगर आप रिड्यूस नहीं करते, तो आप इसमें 28 रुपीज़ ऐड करते, यानी कि मार्क प्राइस की जो वैल्यू रहती है आपके पास, वो कितनी रहती है? 700 रुपये रहती। और वो कह रहा है कि अगर सीपी इतना था और मार्क प्राइस इतना था, ऐसी कंडीशन में वो अगर बेचता तो कितने का प्रॉफिट होता? तो 560 और 700 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 140 का। और सीपी कितना है? 560। अब इससे आपसे पूछ रहा है कि आपका कितना आएगा, तो यहाँ पर इंटू 100 कर दीजिए। तो 14, 4, ये जीरो तो कट ही गई है, 4 से आप इसको काटोगे तो 25% आपका आंसर आ जाएगा। बी विकल्प आपका देखिए यहाँ पर करेक्ट हो जाता। अगला सवाल अलजेब्रा का है, ये आपको x प्लस वन अपन एक्स की वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू पूछी गई है। आसान सवाल होता है, आपको पता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर आपको p दी गई है और आपसे x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू पूछी जाए, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर माइनस टू, ब्रैकेट में आप लिखते हैं पी की क्यूब माइनस 3p, और माइनस आपका लगा देते हैं p। ठीक है, तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो आपको -2√3 दे रखी है। अब पुट कर दीजिए यहाँ पर आप इसको, तो कितना हो जाएगा? आपको मैं इसे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका -2√3 का स्क्वायर -2, ये हो गया आपका पहला। ठीक है, अगले ब्रैकेट के अंदर आपका आ जाएगा -2√3 का क्यूब -3 इंटू माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 2√3, और लास्ट में आपका -2√3 है, तो ये +2√3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। बाकी आप वो भी कर सकते हैं कि आप अपना पहले x प्लस वन अपॉन एक्स निकाल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल लिया, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकाल लिया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। वही सेम प्रिंसिपल आपको यहाँ पर भी मिलेगा। अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि भाई अवी एंड बिंदु कंप्लीट कर सकते हैं प्रोजेक्ट आपका 4 घंटे में और 12 घंटे में रेस्पेक्टिवली। अभी शुरुआत करता है अपने प्रोजेक्ट की 9 AM पर, एंड दे वर्क ऑल्टरनेटली, यानी कि 1 घंटे एक करेगा, 1 घंटे एक करेगा। प्रोजेक्ट आपका कितने बजे पूरा हो जाएगा? एकदम आसान सा सवाल है यार। भाई अभी आपका अगर 4 घंटे में पूरा कर सकता है, तो अभी की अगर मैं बात करूं तो 1 घंटे में ही अपने काम का 1/4 पूरा कर लेता है। और अगर मैं आपसे बात करूं बिंदु की, तो बिंदु आपका उस काम को अगर 12 घंटे में करता है, तो 1 घंटे में उस काम का 1/12 कर लेता है। ऑल्टरनेटिवली कर रहे हैं, तो मैं इनको ऑल्टरनेटिवली यानी कि 2 घंटे का काम की बात करूं तो कितना आएगा? 12, 3, 1, यानी कि 1/3 आ जाएगा। अगर दोनों 2 घंटे की बात कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिवली काम कर रहे थे ना, अब मुझे क्या करना है? मुझे इनका काम पूरा कराना है। तो अगर जो ये 1/3 है,
ये जो आपको मैंने 1/3 पार्ट की यहाँ पर बात करी, ये आपने 2 घंटे में किया है। तो आप इसको कितने में पूरा करोगे? आप इसको टोटल काम को 6 आवर में पूरा करोगे। तो अगर शुरुआत 5 बजे हुई है, तो शुरुआत से आप 6 घंटे ऐड कर दो, तो 11 बजे आपका काम पूरा हो जाएगा ना। तो बी विकल्प आपका देखिए यहाँ पर करेक्ट हो जाता। 2 सर्कल दिए गए हैं, उनकी रेडियस आपको 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दी गई है, टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। कॉमन टेंजेंट है ड्रॉ करी गई इन सर्कल्स के ऊपर, वो आपके एम और एन पर टच करती है रिस्पेक्टिवली। एम एन की लेंथ बता दीजिए। यार देखो, मैं आपका फटाफट से बताता हूँ। ये आपका एक सर्कल हो गया, ये आपका छोटू सर्कल हो गया। मान लीजिए कि इसका आपका ये सेंटर है, इसका आपका ये सेंटर है, इसको आप क्यू मान लीजिए, इसको आप पी मान लीजिए। इन दोनों के बीच की मैंने आपकी ये सेंटर को मिला दिया। ये क्या है? इसकी वो वाला पॉइंट है जहाँ पर इसकी टेंजेंट मिल रही है, और ये इसका वो वाला पॉइंट है जहाँ पर इसकी टेंजेंट मिल रही है। टेंजेंट से क्या बनाते हैं? आपका परपेंडिकुलर बनाता है, और ये है इनकी कॉमन टेंजेंट। ठीक है भाई, इसको मैं आपका एन बोला है सवाल में, इसको आपका एम बोला है इन्होंने सवाल में। हमसे पूछा है इस एम एन की आप क्या बता दीजिए? लेंथ बता दीजिए। अच्छा, लेंथ बता दें हम इसको? ठीक है, बता देंगे। मैंने कहा कि भाई आप एक काम करो, इसके पैरेलली, यानी कि जो ये टेंजेंट दी गई थी ना, इसके पैरेलली आप ये लेंथ ड्रॉ कर लो, जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर ही होगी। परपेंडिकुलर नहीं होगी, मतलब वो होगा, आपने पैरेलल खींच दिया यहाँ पर, परपेंडिकुलर नहीं होगा। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये मैंने इसके पैरेलल यहाँ पर ये खींच लिया। अगर मैं ये निकाल लूँगा, तो मेरा ये भी वही बराबर हो जाएगा। ठीक है? अब इसको मुझे देखना है कि ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ। इसका देखो एक सिंपल सा आपका सीधा-सीधा फ़ॉर्मूला भी होता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ अगर आपसे पूछा जाए कि 2 सर्कल जब वो आप टच कर रहे होते हैं, तो वो कितनी होती है? वो आपकी होती है रूट ऑफ इन दोनों के जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, माइनस बड़े वाले सर्कल की रेडियस, छोटे वाले सर्कल की रेडियस का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 20 है, तो यहाँ पर मैं 20 का स्क्वायर कर देता हूँ। बड़े वाले सर्कल की कितनी है? 12 है, इसकी 8 है, इसका स्क्वायर कर देता हूँ। ये कितना हो जाएगा आपका? 400। 400 हो गया, और ये कितना हो गया आपका? 16। 16 हो जाएगा ना, 12 माइनस 8, और फिर 4 बचा, 4 का स्क्वायर 16। 400 माइनस ये 16 कितना हो जाएगा आपका? 384। और 384 का स्क्वायर रूट आपको कितना देगा? 8√6 दे देगा। 8√6 आप यहाँ पर याद रखिएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना, उतना नाटक आपको करने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो? चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, ए क्यूब प्लस 8 बी क्यूब की वैल्यू दे रखी है, आपसे पूछा जा रहा है 2ab की वैल्यू कितनी होगी। यार यहाँ पर देखो, करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले के साथ हमें खेलना है। अगर मैं आपसे बात करूँ, ये जो आपको दिया हुआ है ए क्यूब प्लस 8b क्यूब, अगर मैं इसको आपका मतलब करना चाहूँ, मतलब इसको और एक अलग फॉर्म में लेकर करना चाहूँ, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मेशन है, तो ए प्लस बी यानी कि ए प्लस 2b। आपका अंदर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, यानी कि आपका वही, मतलब आप जो लिख सकते हैं, इसका एक और फॉर्मेशन होता है ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ए प्लस 2b का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 6ab यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें सॉल्व कर लेते हैं। मुझे पता है कि भाई इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 5427। इसकी वैल्यू मेरे पास है कितनी? 27। इसकी वैल्यू मेरे पास है कितनी? आपकी 27। तो 27 का स्क्वायर आपको कितना दे देगा? आपका 729 दे देगा। यहाँ पर आपका 6ab चल ही रहा है। सॉल्व कर लीजिए, 27 से आप इसको कट कर दीजिएगा, ये कितना आ जाएगा आपका? 201 आ जाएगा। 201 की वैल्यू आपके पास 729 माइनस 6ab के। अब यहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, 6ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 729 माइनस 201 कितना हो जाएगा? 528 हो जाएगा। और ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? या फिर 2ab निकालना था, तो 2ab यहाँ पर डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए। यहाँ पर आपका 2 बचेगा, और आपका कितना आएगा? 176। 176 आपका विकल्प नंबर ए देगा करेक्ट आंसर। आगे आइए। ये आपको एक टेबल सी दी गई है। इस टेबल में आपसे क्या पूछ रहा है कि 5 सालों की इलेक्ट्रॉनिक चिप की सेल्स बताई गई है। आपको उस साल के बारे में बताना है जहाँ पर जो सेल थी वो इक्वल है किसके? एवरेज ऑफ द 5 ईयर का सेल। पहले 5 सालों की सेल निकाल दीजिए। 45, 54, 57, 60 और 69, इनका सम कीजिए। ये कितना आ जाएगा? लास्ट में आ जाएगा आपका 9, 7 आपका 16, 4, 5, 5 आ गया, 8 आ गया, 2 आ गया, डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो कितना आएगा आपका? ये आएगा 57। तो 57 जो आपका है वो एवरेज है। इससे ज़्यादा किस में आपको नज़र आ रहा है?
57 से ज़्यादा आपको इन 4 विकल्प में से किसकी नज़र आ रही है? 2017 की? इन 4 विकल्प में तो 2017 की सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है ना, सी विकल्प करेक्ट हो जाता। ये है आपकी इस पेपर का आखिरी सवाल। एक इलेक्शन के अंदर 2 कैंडिडेट थे, 80% जो एलिजिबल वोट्स थे, अ, वोटर्स थे, उन्होंने अपने वोट डाले, टोटल में से 80% लोगों ने डाले। 5% जो थे वो आपके इनवैलिड करार दे दिए गए। कैंडिडेट को इतने वोट मिले हैं जो कि 75% है टोटल वैलिड वोट का। टोटल नंबर ऑफ वोट्स आपको बताना है। देखो टोटल वोट्स मान लीजिए कि आपके एक्स हैं। अब एक्स का आपको पता है कि 80% लोगों ने क्या किया है, वोट डाला है। इसमें से अगर 5% वोट आपके इनवैलिड दे दिए गए तो बचा कितना आपका 95%। अब उसमें से भी 75% मिल रहे हैं टोटल वैलिड वोट के, किसको, इस वाले भाई साहब को। तो यहाँ पर अगर मैं इसके 75% लगाऊं, इसकी वैल्यू दी गई है आपको 10545, ये दिया गया। अब आप एक्स, इसको एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है। एक्स की वैल्यू आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ। इतना आपका आंसर आएगा, बस सॉल्व ऐसे करके करना था। तो यार ये वाली बात थी। आई होप मज़ा आया होगा। मज़ा आएगा तो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम दोनों के लिंक दे दिए हैं, वहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा। सीरीज़ कंटिन्यू रखने के लिए मोटिवेशन आपके फ्री में करे जाने वाले लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब करे वाली जाने वाली चीज़ें देती हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।